ली युआन वेंशी से अपनी की हुई गलती की माफ़ी मांगता है और एक और मौका देने को कहता है। वेंशी उसे कोई जवाब देती तभी यी फेंग आता है और ली युआन से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, और शूवी को बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ली युआन कहता है कि मैं ठीक हूँ और तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं। यी फेंग कहता है कि कैसे ज़रूरत नहीं, बहुत जल्द ही मैं वेंशी से शादी करने वाला हूँ, शूवी का डैड बनने वाला हूँ। तुमने मेरे बेटे को बचाया है तो तुम्हें थैंक्स कहना तो बनता है। ली युआन कहता है कि इतनी जल्दी? यी फेंग वेंशी से कहता है कि मैंने अपनी मॉम को मना लिया है, वो हमारी शादी से राज़ी हैं, तो चलो शादी करते हैं। वेंशी कहती है कि मैंने अभी तक डैड को नहीं बताया। यी फेंग कहता है तो क्या हुआ, अभी उनके पास चलते हैं और उन्हें बता देते हैं। दोनों जा रहे होते हैं तो ली युआन यी फेंग से कहता है कि रुको, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वेंशी कहती है ठीक है, तुम दोनों बातें करो, मैं जाती हूँ। वेंशी के जाने के बाद ली युआन कहता है कि यी फेंग तुम वेंशी से शादी नहीं कर सकते। यी फेंग कहता है क्यों? ली युआन कहता है क्योंकि शूवी मेरा बेटा है। यी फेंग शॉक्ड होकर कहता है कि क्या कहा तुमने, फिर से कहना। ली युआन कहता है कि मैंने कहा कि मैं शूवी का बायोलॉजिकल डैड हूँ। ये सुनकर यी फेंग गुस्से में उसे कहता है कि ये मत समझो कि हम भाई हैं तो तुम जो चाहे झूठ बोल सकते हो। ली युआन कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, 5 साल पहले मैं नशे में था तो वेंशी के साथ जो हुआ वो मैंने किया। तभी यी फेंग उसे 2 थप्पड़ मार कर कहता है कि बकवास बंद करो अपनी। ली युआन कहता है कि तुम यकीन करो या नहीं, शूवी मेरा बेटा है। यी फेंग कहता है कि अपनी गंदी जबान से उनका नाम मत लो। ली युआन कहता है कि उस वक्त जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन जब मैंने पहली बार वेंशी को देखा तो मुझे उससे प्यार हो गया। यी फेंग कहता है कि तुम इस काबिल नहीं हो कि उसे पसंद करो। ली युआन कहता है कि मैं जानता हूँ मैं उसे डिज़र्व नहीं करता और मैं तुमसे भी माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब जब कि मुझे सच पता चल चुका है कि वो लड़की वेंशी थी और शूवी मेरा बेटा है, तो उसे पाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूँगा। यी फेंग उसे फिर से मारने लगता है तो इस बार ली युआन उसे रोकता है। यी फेंग कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हें अपना भाई समझा, तुम पर ट्रस्ट किया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम मेरी वाइफ के साथ ये सब करोगे। तो ली युआन कहता है कि वो तुम्हारी वाइफ नहीं है। यी फेंग कहता है कि तुम्हारी वजह से वेंशी ने बहुत कुछ सहा है, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें माफ़ कर देगी और तुमसे शादी करेगी? ली युआन कहता है कि मैं इंतज़ार करूंगा कि वो मुझे माफ़ कर दे और मुझसे शादी कर ले, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। यी फेंग कहता है कि मैं तुम्हें ये मौका ही नहीं दूंगा, वेंशी मेरे साथ शादी करने के लिए मान गई है और कल हम कोर्ट जाएंगे। तो ली युआन कहता है फिर मैं भी तुम्हें बता देता हूँ कि मैं ये शादी कभी होने नहीं दूंगा। ये सुनकर यी फेंग उसे मारता है तो ली युआन कहता है सॉरी यी फेंग, मैं वेंशी को अपना बना कर ही रहूँगा। यी फेंग कहता है कि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। ये कहते ही वो जा रहा होता है तो ली युआन कहता है मैं शूवी को ले जाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसी और को डैड कहे। दूसरी तरफ डैड वेंशी को परेशान देकर पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो, क्या कुछ हुआ है? वेंशी कहती है कि यी फेंग मुझसे शादी करना चाहता है। डैड कहता है ये तो अच्छी बात है, क्या तुम इसलिए परेशान हो कि उसकी मॉम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी? वेंशी कहती है कि उसकी मॉम मान गई है। डैड कहता है तो फिर क्यों परेशान हो, क्या तुम्हें यी फेंग पसंद नहीं है? वेंशी कहती है एक्चुअली मुझे पता चल चुका है कि शूवी का डैड कौन है और वो भी चाहता है कि मैं उससे शादी करूं। तो डैड कहता है कौन है वो कमीना इंसान, हिम्मत कैसे भी उसकी, अगर वो तुम्हारे पास भी आया तो मैं उसे मार दूंगा। वेंशी कहती है कि उस रात उसके ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था, वो नशे में था, उसने जानबूझकर नहीं किया। डैड कहता है कुछ भी हो, उसकी वजह से तुमने 5 साल तक इतना कुछ सहा है। वेंशी कहती है कि उसने कहा है कि वो कॉम्पनसेट करेगा और शूवी को भी उसने बचाया है और वो खुद जख्मी हो गया था। डैड कहता है तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो, वो तुम्हारे और शूवी के साथ अच्छा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसे माफ़ी मिलेगी और वो शूवी का डैड है। लेकिन यी फेंग का क्या? वेंशी कहती है कि मुझे कोई आइडिया नहीं। तभी यी फेंग अपनी मॉम के साथ आता है। हाल चाल पूछने के बाद यी फेंग की मॉम कहती है कि वो शादी का प्रपोजल लेकर आई है। ली युआन वेंशी के डैड से कहता है कि मैं शादी का प्रपोजल लेकर आया हूँ।
मुझे यकीन है कि आप इस रिश्ते से खुश होंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि वैंशी और शूवी दोनों को खुश रखूंगा। डैड कहता है कि अगर वैंशी राजी है तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन शूवी तुम्हारा बेटा नहीं है, तो क्या तुम्हारी मॉम को इस बात से कोई एतराज नहीं? यीफेंग की मॉम कहती है, अरे नहीं तो मुझे क्यों एतराज होगा, शूवी इतना प्यारा बच्चा है, चलो दादी को गले लगाओ। पर शूवी उसके पास नहीं जाता। डैड कहता है कि शूवी बच्चा है, इसकी बात का बुरा मत माने। यीफेंग की मॉम वैंशी से कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। तुम मेरी बहू बनने वाली हो तो मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। यीफेंग कहता है कि तुम जाओ उनके साथ और चाहे कुछ भी हो मैं तुमसे शादी करके रहूंगा। वैंशी उनके साथ बाहर जाती है और उन्हें मॉम कहकर बुलाती है तो यीफेंग की मॉम कहती है, बकवास बंद करो, मैंने ये सोचा नहीं था कि तुम्हें लड़कों को सिड्यूस करने का भी हुनर है। यीफेंग ने कहा है कि तुमसे शादी करने के लिए वो घर भी छोड़ देगा, तुम उसे मुझसे कैसे दूर कर सकती हो? तो वैंशी कहती है, ठीक है मैं उसे छोड़ देती हूँ। मॉम कहती है कि नहीं, मैं अपने बेटे को जानती हूँ, अगर उसे पता चला कि मैंने तुम्हें उसे छोड़ने के लिए फोर्स किया तो वो मुझसे दूर हो जाएगा। ज्यादा खुश मत हो कि तुम शिन फैमिली की बहू बनने वाली हो, मैं तुम्हें यीफेंग के दिल से निकाल कर ही रहूंगी। यीफेंग ये सारी बातें सुन लेता है और मॉम से कहता है कि अगर मैं ना आता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आपने वैंशी को ये सब कहा है। फिर वैंशी से कहता है कि सॉरी, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी मॉम को फिर से तुम्हारी इंसल्ट करने का मौका नहीं दूंगा। तुमसे शादी के बाद मैं अपनी फैमिली से अलग हो जाऊंगा। फिर अपनी मॉम से कहता है कि इतने सालों तक मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया, आज के बाद से हम माँ बेटे का रिश्ता खत्म। ये कहते ही वैंशी को ले जाता है तो वैंशी रुक जाती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम अपनी फैमिली को छोड़ दो, हम ठीक नहीं कर रहे। यीफेंग कहता है, तो क्या तुम मेरी मॉम की वजह से मुझसे शादी नहीं करोगी? मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी ऐसा नहीं होगा। तभी वहाँ ली युआन अपनी मॉम के साथ आता है। फिर वो डैड और शूवी के पास जाते हैं। ली युआन की मॉम शूवी को हक करने के लिए कहती है तो शूवी उसे हक कर लेता है। डैड ली युआन से कहता है, तो वो घटिया इंसान तुम हो। ली युआन कहता है, सॉरी अंकल, 5 साल पहले वैंशी को चोट पहुंचाने वाला मैं ही था। डैड कहता है, तो क्या तुम यहाँ माफी मांगने आए हो? ली युआन कहता है, सिर्फ माफी ही नहीं। ये कहते ही वो रिंग निकाल कर वैंशी को प्रपोज करते हुए कहता है कि वैंशी, मैं सबके सामने कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हें जीवन भर दिल से प्यार करूँगा और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करने का वादा करोगी? तभी यीफेंग उसे थप्पड़ मारकर कहता है कि बंद करो अपना ये ड्रामा। वैंशी मुझसे शादी करने के लिए मान गई है। ली युआन वैंशी से कहता है कि प्लीज मुझसे शादी कर लो। ली युआन की मॉम भी कहती है कि डोंट वरी, हम शूवी के साथ कभी बुरा बिहेव नहीं करेंगे और ना ही कभी ली युआन तुम्हें हर्ट करेगा। फिर वैंशी के डैड के पास जाकर कहती है कि शादी के बाद हम वैंशी और शूवी के नाम ये प्रॉपर्टी कर देंगे। डैड एग्रीमेंट देकर कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा है। ली युआन की मॉम कहती है, वैंशी और शूवी हमारे लिए बहुत कीमती है, उनके लिए ये तो कुछ भी नहीं है। अगर वैंशी ली युआन से शादी करेगी तो प्रॉपर्टी के साथ इज्जत भी दी जाएगी। तभी शूवी वैंशी से कहता है कि मॉम, मैं चाहता हूँ कि आप और डैड साथ रहें। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। 王爷，走吧，我们去领证。